नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ एक महत्वपूर्ण गोचर, यानी आज मैं आपको बताऊंगी गुरु ग्रह के कुंभ राशि में गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि वर्तमान समय में गुरुदेव शनिदेव की साधारण राशि अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, नोट करें कि 6 अप्रैल मंगलवार के दिन शाम 6:01 पर गुरु ग्रह जो हैं वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहाँ पर वो 15 सितंबर बुधवार तक यहाँ पर वो रहेंगे। दिन बुधवार होगा और इसी राशि में ये रहेंगे। मित्रों, बता दें कि कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की राशि है। अभी तक गुरुदेव शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में संचरण कर रहे थे। अब वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि जो है, जिसे दार्शनिक राशि कहा जाता है, उसमें आएंगे। तो यहाँ पर और अगर हम देखें तो जो इनके जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी भी अपनी राशि में स्थित है, तो कहीं ना कहीं मजबूती ये प्रदान, शनिदेव भी इनको मजबूती प्रदान करेंगे। मित्रों, बता दें कि यहाँ पर ये कुंभ राशि में 3 नक्षत्रों में को पार करेंगे, घनिष्ठा, सदभिषा और पूर्वा भाद्रपद। जैसा कि बता दें कि घनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है, आपका सदभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद स्वयं गुरु ग्रह का ही नक्षत्र है। मित्रों, ये बता दें कि अब गुरु ग्रह आपकी कुंडली में हर ऊंचाई को हर प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं पर वो जीवन में जितनी भी सफलता देने की बात हो या कोई भी ऊंचाई की बात हो तो ये प्रदर्शित करता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि गुरु ग्रह जो है वो आकाश तत्व को इंगित करते हैं और आकाश तत्व, जैसा कि आपको पता है कि आप संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखते हैं जो आकाश तत्व के अंदर ना आती हो, चाहे वो कोई भी तत्व हो, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आप हर चीज़ को देखेंगे वो आकाश अपने आप में सबको समेटे हुए हैं। तो मित्रों, वैसे ही आप देखेंगे कि गुरु ग्रह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हर जगह पर है, उनको आप हर जगह पर विराजमान देख सकते हैं कि वो हर जगह पर उनके प्रभाव को हम देख सकते हैं। स्त्री की कुंडली में अगर हम देखें तो गुरु ग्रह जो हैं वो पति को, संतान को और धन को प्रदर्शित करते हैं और पुरुष की कुंडली में भी ये संतान को, धन को, कार्य को, सबको ये प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो गुरु ग्रह हैं उनको सबसे ज़्यादा कारक प्राप्त हैं। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं कुंडली में उनके कारक गुरुदेव ही हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं ये तो बात है कि जब गुरु ग्रह का गोचर होता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लंबे समय के लिए होता है। 1 साल ये किसी राशि में रहते हैं तो हो ना हो वो इस चीज़ को, कोई भी चीज़, कोई भी घटना जो होने वाली है उसके लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं पर इनकी सहमति ज़रूरी है। जब ये किसी घटना को पूर्ण होने की जहाँ पर आशंका होती है तब ये उस भाव से संबंधित ये अपनी सहमति देते हैं और तभी आपके उस कार्य की पूर्ति होती है। तो मित्रों, ये गोचर जो हम आपको बता रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से ही आप देखिए। चंद्र राशि वो राशि जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है और लग्न राशि वो राशि जो आपकी कुंडली में आपका प्रथम भाव है, वहाँ पर जो राशि संख्या लिखी है वो राशि। तो मित्रों, देर न करते हुए आज की हम अपने इस एपिसोड को और इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं कि देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की सभी राशियों पर गुरुदेव का कुंभ राशि में जो गोचर होगा उससे क्या फल मिलेंगे, किस तरीके का फल ये लेके हम लोगों के लिए आए हैं। तो मित्रों, राशियों के क्रम में हम देखें
पहली राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि में अगर आप देखिए तो ये नवम और 12वें भाव का स्वामी है। नवम भाव आप जानते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और कहीं ना कहीं आपके खर्च के, आप व्यय के भाव के भी स्वामी हैं, और मोक्ष के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके और ये गोचर, जब इनका गोचर आप देखेंगे तो ये 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा गोचर है। आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो आपको ये बहुत गोचर अनुकूल है। आपके भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके भाग्य से आपकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी, और हो सकता है कि अगर आप बहुत दिनों से किसी काम को करने में लगे हैं, वो कार्य की पूर्ति आपके लिए यहाँ पर होगी। किसी नौकरी के लिए आप परेशान हैं, नौकरी की भी आपको यहाँ पूर्ति दिख रही है। महत्वाकांक्षाएं, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, क्योंकि वो 11वें भाव में आए हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी इच्छा पूर्ति को वो कराएंगे। बहुत आप विदेशों से कोई ऐसी बात चल रही है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी से बात चल रही है, आपका विदेशों से संबंधित कोई कार्य है, उसमें भी आपको सफलताएं दिख रही है। बड़े भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेष राशि के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, और मेष राशि वाले किसी भी कार्य को करने में घबराएं ना, सोचें ना। जो भी कार्य प्लान उन्होंने किया हुआ उस कार्य को पूरा करने में ये समय बिल्कुल सही है। और राशियों के क्रम में दूसरी राशि है हमारी वृष राशि। वृष राशि पे को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गुरुदेव बहुत ही कारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनको जो भाव मिले हैं वो अष्टम का भाव मिला और एकादश भाव मिला, तो जो दोनों ही भाव बहुत अच्छे नहीं कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत कारक वो नहीं रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो दशम भाव में अपना गोचर करेंगे, तो ये चीज़ है कि आपके कहीं ना कहीं पर उनका क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं और आय के भी स्वामी हैं, कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोगों के भी कारक हैं, और वो जब 10वें भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। आपको जहाँ पर जैसे ही दशम भाव सक्रिय हुआ, आपका कार्यक्षेत्र सक्रिय हुआ, कार्यक्षेत्र में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, आपके शत्रु जो हैं वो हावी होने लगेंगे। पारिवारिक जीवन के लिए अगर हम देखें तो समय ठीक है, घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में उनकी दृष्टि पड़ेगी। जहाँ दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो भाव जो है वो अच्छा, उनकी दृष्टि क्योंकि अच्छी होती है, तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी वहाँ पर उनका जो प्रभाव को अच्छा देखा जाएगा। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आपको मेहनत करने पर अधिक जोर देना पड़ेगा, क्योंकि वही फल आपको मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, और आर्थिक पक्ष यहाँ पर कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि आपके ये एक तरीके से ये भी चीज़ है कि ये यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, एकादश भाव के आय भाव के स्वामी, और अपने से 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आय का कहीं ना कहीं पर ये लॉस व्यय ये कराएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, और अपने चीज़ों को करते समय प्लानिंग से काम करें। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं, और इनका गोचर जो रहा है वो नवम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको पूर्ण शुभ देखेंगे, क्योंकि यहाँ का पूर्णता प्रभाव शुभ दिखाई पड़ता है। भले इस राशि में वो केंद्रापति दोष से थोड़ा सा ग्रसित होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका गोचर क्योंकि नवम भाव में है, नवम भाव में उनका गोचर अच्छा रहेगा। आपको हर काम में आपको सफलता मिलेगी, हर निर्णय जो आप करेंगे उसमें भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और विवाह की अगर आपका कहीं ना कहीं प्लान चल रहा है, विवाह की संभावना यहाँ बिल्कुल दिख रही है कि गुरुदेव अपने 1 साल की गोचर में कहीं ना कहीं आपका विवाह सेटअप करा देंगे। जीवन साथी के अगर देखा जाए तो उनके भी कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी यहाँ पर दिखेगी, धन लाभ होगा। धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, कहीं ना कहीं पर आपको अगर जाना है धार्मिक यात्रा पर आप जाएं। और छात्रों को हो सकता है कि पढ़ाई के मामले में घर से थोड़ा दूर जाना पड़ जाए, लेकिन वो घर से जाना भी उसके लिए हितकर होगा।
और अगर आप देखें कि जो कि नवम भाव में गोचर जो हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी, तो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन साथी जो आपकी अगर विवाह होता है तो उसके बाद भी आपको भाग्योदय की आपकी यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मिथुन राशि के लिए गुरुदेव का कुंभ राशि में गोचर बढ़िया है और ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पर पूरा। और राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो गुरु ग्रह को हमने ये छठे भाव का और नवम भाव का यहाँ पर इनको आधिपत्य मिला हुआ है और ये गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गोचर ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि देखिए आपका भाग्य का स्वामी जो है आप कहीं ना कहीं आपके द्वादश भाव में आए हैं, तो आप और वो भी अष्टम भाव में आए हैं, तो अष्टम भाव का मतलब हुआ स्ट्रगल, आपके भाग्य में कमी आने लगी, भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि जब वो अष्टम भाव में आते हैं तो आपका मन आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ाते हैं, आपको गुण विद्याओं को वो प्रदान करते हैं, आपको उस तरफ रुचि बढ़ती है। आपके अगर देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य की भी समस्या यहाँ पर दिख रही है, पर यहाँ पर आध्यात्मिक पक्ष आपको मजबूत रखना भी पड़ेगा और आपका कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा भी। दाम्पत्य जीवन में अगर हम देखें तो ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ पर ये देखा जाए कि संतान पक्ष भी यहाँ पर थोड़ी सी अपने भाग्य से कहीं ना कहीं पीछे रहेगी, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। धन हानि के भी योग बन रहे हैं, धन को कहीं भी खर्च करते समय आप सोच समझकर विचार करिए तब खर्च करिए। अष्टम भाव में आए हैं, शुगर से संबंधित कोई समस्या चल रही, पेट से संबंधित समस्या को ये बढ़ाएंगे। तो आप लीवर से संबंधित कोई समस्या चल रही तो बड़े संभल के रहिए, खान पान में बहुत अपने को कोताही बरतिए, सावधानी रखिए। और यहाँ पर आपको हो सकता है कि ना चाहते हुए किसी भी अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। और अगर आप यहाँ पर देखिए लोन लेने और इस तरीके की कुछ सोच रहे हैं तो हो सकता है कि लोन मिल जाए, लेकिन आप कोशिश करिए कि इस गुरु ग्रह के गोचर में आप किसी भी तरीके का लोन और ना ही लें, उसी में ही भलाई रहेगी। राशियों के क्रम में पांचवी राशि है सिंह राशि। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं जो गोचर कर रहे हैं कहीं ना कहीं सप्तम भाव में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो गोचर है वो प्रेम जीवन के लिए तो अच्छा है, आपका प्रेम जीवन के लिए अच्छा है, आपकी विवाह की संभावनाएं बन रही, अविवाहित जो लोग हैं उनकी जल्दी ही विवाह की संभावनाएं इस एक साल के गोचर में वो कर देंगे आपका, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गुप्त विद्याओं में ज्ञान बढ़ेगा, आप आध्यात्मिकता के फील्ड आएंगे। जीवन साथी के भी सम्मान में मान सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि यहाँ पर दिख रही है। आमदनी में भी यहाँ पर दिख रही है कि बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी देख रहे हैं, जो आप अगर कुछ दिनों से प्रॉब्लम में हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी यहाँ पर समय आपका ठीक दिख रहा है। यहाँ ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी शादी, अविवाहित लोग हैं और शादी की बात चल रही, उनकी शादी इस एक साल में गुरुदेव अपनी वो शादी कहीं ना कहीं वो तय करा देंगे। तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए भी ये गोचर अच्छा दिख रहा है। राशियों की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और वो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखिए तो ये प्रतियोगी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, उनको सफलता मिलेगी। खान पान पर विशेष ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मोटापा वो दे सकते हैं, मोटापे में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे मोटापे से आपको विभिन्न प्रकार के रोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। खर्चों में आप चाहेंगे कि कमी करना, लेकिन आप कमी नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए कि अपने खर्चों को काबू में रखिए और साथ में
कार्य क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, जिससे आपका मन कहीं ना कहीं उदास रहेगा। वैवाहिक जीवन, क्योंकि वैवाहिक जीवन सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का कहीं ना वो है भाव है, तो वैवाहिक को देखेंगे कि वो भी आपका प्रतिकूल यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में आए हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो और जीवन साथी से अपनी बातों को करते समय अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी संबंधों में दिक्कत आ सकती है। और किसी भी व्यक्ति से आपके प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी विवाद से जो संबंधित चीज़ें हैं उनको ज़रा सा आप ध्यान रखिएगा। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि को अगर हम देखें तो यहाँ पर वो गुरुदेव जो हैं वो तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, जो गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो समय है वो शिक्षा के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर भी कहीं गुरुदेव का जो गोचर होता है तो विवाह का योग भी बनाता है। संतान सुख बहुत दिनों से उन लोगों की जिनकी संतान नहीं है, संतान सुख के लिए परेशान है, तो ये समय ऐसा है कि उनको संतान सुख की 1 साल में संतान सुख की प्राप्ति होगी। धन से जुड़ी अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो दूर होगी है। आमदनी में बढ़ोतरी, क्योंकि आय के स्वामी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आमदनी में बढ़ोतरी वो करेंगे। साथ ही दोस्तों से सहयोग मिलेगा, आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो तुला राशि के लिए भी ये गोचर कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव दे रहे हैं होगा। और राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को अगर हम देखें तो यहाँ पर गुरु ग्रह जो हैं वो द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में। तो मित्रों ये बता दें कि आपको मैं जितने भी अपने गोचर बताती हूँ उसमें बताती हूँ चतुर्थ भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर जब गोचर गुरुदेव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक समस्या देंगी, घरेलू कलह हो सकती है, परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं, घरेलू खर्च भी बढ़ेंगे। तो हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के योग यहाँ बन रहे हैं। गाड़ी, बड़ी गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर योग बन रहा है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। माता जी का अगर स्वास्थ्य देखें तो थोड़ा खराब हो रह सकता है, थोड़ी सी ये समस्या आ सकती है कि माता जी का स्वास्थ्य खराब रहे और वहाँ पर आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है। और संतान पक्ष के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पंचमेश है और पंचमेश जब अपने से 12वें भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं पर हर चीज़ का देखिए व्यय होगा, हर चीज़ का। आप संतान पक्ष की 12वें भाव में आए, संतान पक्ष का व्यय यहाँ पर दिखेगा, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित समस्याएं आएंगी, स्वास्थ्य खराब होना, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होनी, ये सब समस्याएं उनके साथ रहेगी। तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि को अगर हम देखें तो धनु राशि जो में लग्न के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, और ये गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में, यानी साहस पराक्रम के भाव में। तो यहाँ पर आपको छोटी यात्राओं का कहीं न अवसर बन रहा है, आपको छोटी यात्रा पे जा सकते हैं। हो सकता है कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, ये भी आपकी एक चीज़ बन रही है कि आप जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के यहाँ सहयोग मिलेगा। आपको हर संभव जहाँ पर आपको ज़रूरत दिखेगी, आपके छोटे भाई बहन वहाँ पर खड़े दिखेंगे। माता का स्वास्थ्य जरूर यहाँ पर कुछ कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अपने से द्वादश में है, तो समस्या बिल्कुल होगी, लेकिन उनका ध्यान रखें। आर्थिक जीवन में अपने आप अच्छे प्रयास करिए जिससे आपको जो बढ़ोतरी हो, धन लाभ हो। और यहाँ पर और आपके लग्न का स्वामी क्योंकि तृतीय भाव में है, तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से ही आपको सारा फल, जितने भी फल है वो मिलेंगे। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि में अगर हम देखें तो जो आपके गुरुदेव हैं वो 12वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी, बहुत कारक यहाँ पर नहीं दिखते हैं गुरुदेव, तो यहाँ पर और गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में। तो कहीं ना कहीं आपको आपके अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में खुशहाली का वातावरण यहाँ दिख रहा है। परिवार में हो सकता है किसी कार्यक्रम में आप जाएं
विदेशों से संबंधित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, विदेशों से संबंधित कोई बात चल रही है, तो आप वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं काम सफल होगा। आप संतान चाहते हैं तो आपके संतान बिल्कुल इस समय हो सकती है इस 1 साल के गोचर में। और कहीं विवाह के लायक है तो आपका विवाह के बिल्कुल भी संभावना है कि विवाह हो जाए। लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन को यहाँ पर दिख रहा है कि विदेशों से लाभ मिलेगा, क्योंकि ये गोचर क्योंकि बहुत गुरुदेव कारक नहीं होते हैं तो बहुत अच्छा गोचर की संभावना मतलब यहाँ नहीं किया जा सकता है। बाकी गोचर आपकी कुंडली के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा गोचर नहीं है। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में अगर हम देखें तो कुंभ राशि में भी एकादश भाव के स्वामी हैं गुरुदेव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर भी गुरुदेव बहुत कारक नहीं है और गोचर कर रहे हैं लग्न में। तो ये चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ पर क्योंकि कुंभ लग्न जो होता है वो दार्शनिक लग्न कहा जाता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर गुरुदेव आके अपने जब लग्न पे आते हैं तो आपके अंदर आपके पर्सनालिटी को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। आपके पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर आदमी सबको दिखती है, सबके सामने आती है। आप किसी का निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल सक्षम आप रहेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है, प्रेम जीवन में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इसमें भी आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी को भी कार्यस्थल पर उनको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर कुंभ राशि के लिए यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि ये तीनों राशियाँ जो हैं शनि की 7.5 से भी परेशान हैं। तो मित्रों जब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह का गोचर अच्छा होता है तो ये जो गुरु ग्रह का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं जो शनि की 7.5 से जातक पीड़ित हैं कुछ रिलैक्सेशन जरूर देगा। अगर गुरुदेव आपकी गोचर में अच्छी स्थिति में है, आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो बिल्कुल यहाँ पर धनु, मकर और कुंभ राशि इन तीनों राशियों के लिए कुछ रिलैक्सेशन 7.5 से संबंधित, जो शनि की 7.5 से परेशान है उनसे संबंधित कुछ रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 10वें भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी हैं और जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये गुरु ग्रह का गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से आपके सही नहीं है। यहाँ पर विदेश से संबंधित कोई कार्य है वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका परेशान होगा। खर्चों में आपको बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है और धर्म के कार्यों में आप कोशिश करिए कि उसमें आप खर्च करें, अन्यथा आपका खर्च और जाएगा। चाहे आप इसमें स्वास्थ्य के लिहाज से आप डॉक्टर को देके आएँ या कहीं और कार्य क्षेत्र पर अगर आप दूर यात्रा पे जाना चाहते हैं बहुत अच्छा है, लाभ के लिए प्रयास करिए। आपके लिए ये जो गोचर है वो कहा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कार्य क्षेत्र का स्वामी भी क्योंकि 12वें भाव में है तो समस्या तो बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ समस्याएं दिखेंगी। और लग्न का स्वामी कहीं ना कहीं 12वें भाव में गया है तो आपको आपके शरीर का व्यय होगा। इसका मतलब आपका शरीर से संबंधित समस्याएं जरूर होंगी। मोटापे पे कंट्रोल रखें, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इस पर आप ध्यान रखिए। तो मित्रों ये था गोचर, गुरु ग्रह का गोचर कुंभ राशि में। हमने एक संक्षिप्त चर्चा की कि ये कैसा प्रभाव डालेगा मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर। मित्रों वैसे तो आप सोचते होंगे कि हर राशि के बाद हम उपाय बताते हैं कोई ना कोई, तो यहाँ लास्ट में हम सभी को कुछ उपाय बताएंगे जो सभी को करने हैं। सर्वप्रथम मित्रों देखिए, आपको गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कहीं ना आपको उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप व्रत कर सकते हैं। सबसे अच्छा अगर आपको गुरु ग्रह से फ़ायदा उठाना है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। आप बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने और
जल में हल्दी डालकर आप केले के वृक्ष को अर्पण करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसका आप नित्य, जब तक ये गोचर चल रहा, आप नित्य 108 बार जाप करें। तो जितनी भी परेशानियां हैं कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित, वो आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपकी कुंडली में हर अच्छी चीज़ को, हर जो चीज़ सफलता की तरफ जाती, ऊंचाई में आपको लेके जाने का काम गुरु देव का ही है। अगर वो मजबूत है आपकी कुंडली में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसा कि सबको पता है कि सबसे शुभ ग्रह है, अशुभ होते हुए भी, नीच के होते हुए भी, शत्रु राशि में होते हुए भी वो उतना बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं जितना अन्य ग्रह डालते हैं। इसलिए मित्रों, निवेदन करूंगी कि आप लोग गुरु ग्रह को मजबूत करिए, जो उपाय मैंने बताए हैं उनको करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जितना देखिए आपसे हो सकता है वो काम आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर अवश्य जाएं। इतने कार्यों को, इतने उपायों को करिए, तो जो उपाय आपको सुटेबल लगे, जो आप समय रहते कर सके, वो काम आप करिए, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये एक छोटी सी चर्चा थी कि अभी आगे और भी गोचर हैं। देखिए कुंभ अभी ये सितंबर तक गोचर करेंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे मकर राशि में, उसके बारे में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि चलते चलते एक बात कर दें कि खेत में अगर हम बीज नहीं डालते हैं, अगर खेत में बीज नहीं डालते हैं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। कुदरत, भाई जो प्रकृति है वो क्या करेगी? जब आप खेत में बीज नहीं डाल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी, तो वो आपके उस खेत में घास फूस उगा देगी। उसी तरह मित्रों, अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं लाएंगे तो आपका दिमाग नकारात्मकता से भर जाएगा और जीवन में हर रोग की दवा है, पर नकारात्मकता की कोई दवा नहीं है। तो मित्रों, हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाएं और सकारात्मकता जितनी जीवन में लाएंगे उतना ही आपके जीवन में उन्नति होगी। तो मित्रों, इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस छोटे से कथन को ध्यान में रखेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में आऊँगी फिर कोई ना कोई नए जानकारी लेकर, ग्रह के विषय में कुछ जानकारी लेते। तब तक के लिए नमस्कार।